Today I will teach you reflection of light and the first topic is reflection of light. Reflection of light क्या है कि कोई आपकी पॉलिश्ड सरफेस है, अब इससे जैसे कोई रे ऑफ लाइट टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो वो क्या करेगी, इसके पार निकल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। वो तुरंत लौट के आपकी इसी मीडियम में लौट आएगी। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीडियम की बात करें, जैसे कि मैंने कहा मीडियम क्या है? मीडियम जिसके थ्रू जो जैसे कि हम बोलते हैं तो वो आपके कानों तक पहुंचता है किसी मीडियम के थ्रू। सिमिलरली लाइट, वैसे लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। एग्जांपल की बात करें तो सन से आती है तो वहां वैक्यूम होता है, कोई भी मीडियम नहीं होता। ऐसे यहाँ भी वही होगा कि मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम उस मीडियम को कंसीडर करेंगे जिससे वो पास होती है। मीडियम क्या करेगा? मीडियम आपका ये डिफाइन करता है कि वहां पे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी। तो पहला टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When a ray of light strikes to any polished surface, it returns back to that medium. That medium मतलब जिस मीडियम से वो इंसिडेंट हुई है, to that medium। या फिर इसकी इजीएस्ट डेफिनेशन की बात करें तो फिर वो आपकी हो जाएगी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। देखो यहां पे क्या है कि ये आपके पास कोई पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है? पॉलिश्ड सरफेस है, ये क्या है आपका नॉर्मल है जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है दोनों के साथ। अब कोई रे ऑफ लाइट आपकी इस तरह से इंसिडेंट हुई, यानी कि जो फॉल की, जो रे ऑफ लाइट फॉल करती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो रे ऑफ लाइट टकराने के बाद यानी कि स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न करके जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। जो एंगल आपका बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट के साथ उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। You can define this basic terms. Next है आपका laws of reflection. Laws of reflection. देखो उससे पहले मैं आपको समझा दूं। सपोज आपके पास एक कोई नॉर्मल है, ये रे ऑफ लाइट आई इंसिडेंट हुई, ठीक है? इंसिडेंट हुई, ये रे ऑफ लाइट रिटर्न करके चली गई, यानी कि ये इंसिडेंट हुई, ये आपकी रिटर्न होके रिफ्लेक्टेड होके चली गई। तो जो एंगल है ये आपका एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों, पहला लॉ आपका ये कहता है ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन। दूसरी बात, इन तीनों को अगर देखा जाए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये आपके सभी एक प्लेन में लाई करते हैं। तो यही दो आपके लॉ है। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lies in a same plane. Lies in a same plane. Next topic is kinds of reflection. First, regular reflection. Second one is irregular reflection. Irregular or diffused reflection. अगर रेगुलर की बात करें, रेगुलर का मतलब है जब जो रे ऑफ लाइट, सपोज ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद ये रे ऑफ लाइट जो जा रही है वो आपकी एक दूसरे के पैरेलल हो, तब जो आपका रिफ्लेक्शन होगा वो कहा जाएगा कि ये आपका कैसा है? रेगुलर, या फिर किसी पॉलिश्ड सरफेस से हो। वही अगर हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो किसी इरेगुलर सरफेस से हो, इरेगुलर सरफेस मतलब रफ, जैसे कि आपकी बुक है या वुड है, इन सब से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फिर हम उसको कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो द रिफ्लेक्शन, या फिर इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट are parallel to each other
then reflection is called रेगुलर। एग्जाम्पल की बात करें तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, वही यहां अगर आपका रिफ्लेक्शन, जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो अगर किसी बुक वगैरह से है या फिर मेज टेबल या फिर आपका जो भी ये बॉल्स है इन सब से है, तो द रिफ्लेक्शन थ्रू एनी इर्रेगुलर सरफेसेस irregular surface such as walls, books or from tables is called irregular reflection। नेक्स्ट है आपका मिरर। मिरर क्या होते हैं? मिरर आप लोगों ने देखे होंगे जो घर में हम लोग यूज करते हैं या फिर जो आपके व्हीकल में यूज किए जाते हैं, बहुत सारे जगहों पे मिरर के यूज होते हैं। तो मिरर आपके एक टाइप की हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेसेस होते हैं। तो दीज आर हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेसेस। ये आपके थ्री टाइप के होते हैं, बेसिकली टू टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर एंड फर्स्ट प्लेन मिरर एंड सेकंड वन इज स्फेरिकल और कर्व मिरर। तो प्लेन मिरर क्या है? ये आपकी हाईली पॉलिश्ड प्लेन, आप लोगों ने घर में देखा होगा जो आपका मिरर होता है उसमें बैक साइड जो आपका सिल्वर पॉलिश्ड होती है, उसके ऊपर उसको प्रिवेंट करने के लिए लेड ऑक्साइड का एक लेप लगा दिया जाता है, एक सॉल्यूशन लगा दिया जाता है जिससे कि वो उस सिल्वर को काफी दिनों तक बचाए रखे। तो प्लेन मिरर दीज आर हाईली पॉलिश्ड plane surfaces। next one is curved or spherical mirror। so these are highly polished curved surfaces। अगर इनके टाइप्स की बात करें, जो कर्व्ड है वो आपके दो टाइप के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या है कि ये आपका ऐसा मिरर है जिसमें जो इनर सरफेस है उससे होगा रिफ्लेक्शन, यानी रे ऑफ लाइट टकराएगी, टकराने के बाद स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न कर जाएगी। लेकिन जो आउटर बल्ज है, आउटर बल्ज कहने का मतलब जो बाहर निकली हुई सरफेस है वो आपकी होगी सिल्वर पॉलिश्ड। ये जो आउटर सरफेस है ये सिल्वर पॉलिश्ड है और रिफ्लेक्शन जो है वो होगा अंदर से। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दोज मिरर्स इन विच आउटर बल्ज, बल्ज का मतलब होता है बाहर निकला हुआ, सरफेस इज सिल्वर पॉलिश्ड, and reflection takes place from inner surface. Reflection takes place from inner surface. इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। वहां पे जो आउटर सरफेस थी वो सिल्वर पॉलिश थी, रिफ्लेक्शन इनर से हो रहा था। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, जो आपकी आउटर जो इनर सरफेस है वो सिल्वर पॉलिश्ड हो जाएगी और जो रिफ्लेक्शन है वो आपका होगा आउटर साइड से। तो दोस मिरर्स इन विच इनर सरफेस इज सिल्वर पॉलिश्ड and reflection takes place from outer surface.
फ्रॉम आउटर सरफेस।